देना बंद कर दें, क्योंकि वहां से जो भी आपकी आमदनी है वो बहुत ज़्यादा होती है, अरबों खरबों में है कई कई मंदिरों की आमदनियाँ, और वो गवर्नमेंट जब ले जाती है तो ले जा करके उसका धार्मिक जो आय है उसको धर्म के प्रति ही व्यय करती है। और हमारी सरकार अधर्म को भी धर्म मानती है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सिर्फ धर्म पर चलने वाली है। बाकी दुनिया की जितनी भी संस्कृति और सभ्यताएं हैं वो सब अधर्म पे चल रही हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति कहने का मतलब जो सनातन के इर्द गिर्द भी है, जैसे जैनिज्म भी धर्म पे चलने वाली संस्कृति सभ्यता है, पर जितनी भी और दूसरी सभ्यता संस्कृतियां सब अधर्म पे चल रही हैं और उनको सरकार धर्म मानती है। कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं, उनको धर्म मानते हैं, वो धर्म नहीं है। मैं तो साफ साफ कहना शुरू कर दिया हूँ कि हमारी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके बाकी जितनी भी सभ्यता संस्कृतियां हैं वो सब अधर्मियों का गैंग हैं। तो मैं जो विशेष निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि जो सरकार पैसे ले जाती है वो अधर्मियों को देती है, मस्जिद में देती है, मदरसों में देती है, वहाँ से देश का हित नहीं होने वाला, अहित ही होने वाला है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो कृपा करके मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। आप सभी दानवीर भामाशाह हैं और दान जरूरतमंद को देंगे। दान वहीं देंगे जहां देश हित में लगे। उन मंदिरों में दान देना बंद कर दो जहां सरकार कंट्रोल कर रही है। हम सरकार से कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ दो। हम क्यों नहीं कोशिश करते कि हम उन मंदिरों में ना दें, जबकि हम जानते हैं कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो हम जरा सा लालच के कारण देते हैं। हम अपने लालच को छोड़ें, क्योंकि परमात्मा, देखो मैं बात सीधी करता हूँ, नाराज होने की बात नहीं है, समझने की बात है। समझ सको तो समझो, नहीं समझ सको तो क्या होता है कि जब मैं कहता हूँ कि मंदिर प्रथम सीढ़ी है तो लोग कहते हैं कि महाराज कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा बंद कर दो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंदिर प्रथम सीढ़ी है तो तुम अपने बच्चों को मंदिर लेके आओ ना। तुम्हारे जीवन भर मंदिर जाने से बात नहीं बनेगी। तुम जीवन भर अगर उस पहली सीढ़ी पर रहोगे तो बात कैसे बनेगी? तुम्हें मंजिल की समझ में होनी चाहिए। मंजिल की अगर तुम्हें समझ हो तो तुम आगे बढ़ोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे। और मुझे बड़ा हर्ष है कि कल किसी मातृशक्ति ने मुझसे संवाद किया तो उन्होंने पूछा कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर में रह करके हमें जो करना चाहिए वो कैसे पूरा होगा। तो मैंने पूछा कि आपको क्या समझ में आया, क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। और यही हमने जाना है, समझा है संतों के बीच में बैठ करके। और वो राम सुखदास जी के गीता भवन में ऋषिकेश में जाते रहते हैं। कल उनसे मेरी चर्चा हुई तो मैंने कहा कि भाई मैं भी राम सुखदास जी को एक बहुत उच्च अवस्था का संत मानता हूँ और उन्होंने जो कहा है वो आप करना शुरू कर दें तो आपको परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। परमात्मा तो आपको मिला हुआ है, परमात्मा कहीं खोया नहीं है। मैं फिर आपसे बातचीत के इस क्रम में पूछता हूँ आपसे कि परमात्मा कहाँ है? तो आप सभी का एक ही जवाब होना है कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, सब जगह है, कण कण में है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। अब इसको जानते हो आप, तो मैं तो सिर्फ निवेदन करता हूं कि जो आप जानते हो इसे मान लो, और जो आप मानते हो उसे जानने का प्रयास करो, जानने की कोशिश करो। अगर आप चाहते हो कि आपका ये मनुष्य जीवन जो सर्वोत्तम जीवन मिला है ये सफल और सार्थक हो जाए, तो मैंने उनसे कहा कि राम सुखदास जी ने एक प्रार्थना कही है कि अगर तुम स्व कल्याण चाहते हो तो स्व कल्याण के लिए
अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो अंत में उन्होंने प्रार्थना बताई, वो प्रार्थना जब मेरे दिल को भा गई तो मैं आपसे वो प्रार्थना दोहराना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना मेरे पीछे बोलने की निवेदन करता हूँ। एक बार आप इस प्रार्थना को बोलेंगे, समझेंगे, और ये प्रार्थना अगर जीवन में उतर जाए तो हमारा ये जीवन भी सफल सार्थक हो जाएगा और हम जीवन में जीते जी भी सुखी, शांत, आनंदित हो जाएंगे। ये प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, अपनी शरण में ले ले, और जो तू चाहता है, और जो तू चाहता है वह करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, इस शरीर रूपी साधन। और मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे मैं आत्मा शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखते रहूं, देखता रहूं और हर पल तुझे निहारते रहूं। अब इस प्रार्थना का जो मोरल है वो बहुत विस्तृत रूप में मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, अभी समय अवधि कम है, पर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखो, परमात्मा हमारे द्वारा हुए कुछ ऐसे कर्म जो गलत हमसे हो जाते हैं, अनजाने में उनको माफ करता है। और मुझे विश्वास है कि मेरा जो समाज है और परिवार है जानबूझ के कुछ भी गलत नहीं करता। अनजाने में होते हैं, उसे माफ़ी मिलती है, तो वो माफ़ी हमें मांगनी चाहिए। अगर हम माफ़ी न मांगे तो फिर परमात्मा क्या करें? परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है, क्षमाशील है, तो हमें हर पल ये प्रार्थना माफ़ी मांगते हुए करनी चाहिए। और परमात्मा की शरण में हम तब तक नहीं जा सकते जब तक परमात्मा हमें साकार रूप में मिल न जाए। अगर साकार रूप में परमात्मा प्रकट हो जाए तो हम हनुमान जी की तरह राम जी के चरणों में शरणागत हो सकते हैं। पर अफसोस कि इस समय में राम जी की तरह परमात्मा हमारे सामने साकार रूप में नहीं है, और आ भी जाए तो हम मानेंगे नहीं, हमें विश्वास नहीं होगा। हनुमान जी को ही सिर्फ विश्वास हुआ और किसी को हुआ भी नहीं। कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ किंतु लेकिन परंतु रह गई। पर हनुमान जी ने जो विश्वास दृढ़ दिखाया राम के प्रति, वो विश्वास आज हम नहीं कर पाए। पर अगर हम परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि तू मुझे अपनी शरण में ले ले, तो फिर क्या है? परमात्मा सामर्थ्यवान है, हमारी प्रार्थना के अनुसार हमें शरण में ले लेता है, चुन लेता है हमें। परमात्मा उसी का चुनाव करता है जो परमात्मा से मुखर होता है, प्रार्थना करता है, प्रेम करता है, उसका चुनाव कर लेता है। और जब परमात्मा मेरा चुनाव कर लेता है, आपका चुनाव कर लेता है, किसी का चुनाव कर लेता है, तो फिर परमात्मा की मर्जी से अगर हमारा शरीर करता चला जाए तो वो होता है जो सबसे अच्छा होता है। अन्यथा तो हम अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर मैं कहीं भी अगर ये पूछता हूँ कि मेरे जीवन में या आपके जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता। हम अच्छा और बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तभी हो सकता है जब परमपिता परमात्मा स्वयं हमें शरण में ले करके और हमसे करवाने लग पड़े। तो ये प्रार्थना इसीलिए है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, और जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से। ये शरीर हमारा साधन है, मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात को भी हम बखूबी समझते हैं कि इस शरीर को छोड़कर हमें एक दिन जाना है।
तो ये शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता है वो करवा ले, और मुझ आत्मा को, मैं जो आत्मा हूं, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे कि होते हुए को देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु, कोई चिंता फिक्र सब छोड़ करके। क्यों? क्योंकि जब तू करवाने लग जाए, सबसे अच्छा होने लग जाए, फिर चिंता काहे की, फिक्र काहे की, फिर किंतु परंतु तो रहा ही नहीं ना। तो ऐसी दृष्टि परमात्मा से हम मांगे तो देगा कि नहीं? देने में सामर्थ्यवान है। हम मांगे और पूरी तन्मयता से मांगे, हम रोकर मांगे, गाकर मांगे, नाचकर मांगे, सोकर मांगे, जागकर मांगे, घूमते फिरते मांगे, उठते बैठते मांगे। तो पहले भी संत कहते थे कि आप दुनिया के सब काम करते हुए परमात्मा को याद कीजिए, पर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम होने दीजिए। क्योंकि अब तो आपने परमात्मा से प्रार्थना कर ली कि आप करवाओ, तो जब करवा रहा है तो होने दो। पर आपने जो करना है, आपको कुछ ना कुछ तो करना है, तो आप प्रार्थना करते रहो। आपकी ये प्रार्थना निरंतरता में अगर आ जाए तो परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान कर सकता है जिससे परमात्मा आपके लिए दृश्यमान हो जाए, पहचान में आ जाए। कल कहीं चर्चा चल रही थी, यही की बात है। तो चर्चा में यही निकल के आया, सामने से एक मातृशक्ति ने चर्चा करते हुए कहा कि महाराज जी परमात्मा तो है, ये पक्की बात है, समझ में आती है, परमात्मा के हम कृपा पात्र है, परमात्मा की कृपा हम पे बरस रही है, वो दिखती है, कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि परमात्मा कृपा कर रहा है, पर परमात्मा दिखता नहीं है। तो आज ये मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, प्रार्थना को अपना प्रथम कर्म मान लो, प्रार्थना को अपना प्रथम कर्तव्य मान करके शुरू कर दो करना, प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर कार्य को होने दो, और वो प्रार्थना अंतःकरण से निकले, वो प्रार्थना आर्त भाव से निकले, परमात्मा से इतना प्रेम के कारण निकले कि मैं तो तुझे देखना, जानना, समझना, पहचानना चाहता हूँ। जो जीवन का मूल उद्देश्य संत बताते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार, ये मैं करना चाहता हूँ, और ये होगा तभी जब तेरी कृपा होगी, तू दृष्टि प्रदान करेगा, तो जरूर ये कृपा करता है। आप इससे बात करिए, अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें होती हैं। संतों ने कहा है कि जब भी आप एकांत में बैठे हों, अकेले बैठे हों, तो परमात्मा से बातें करो, और जब दूसरा कोई शरीरधारी आपसे मिले तो परमात्मा की बातें करो। अगर ये जीवन में शुरू हो जाए तो हमारे जीवन में जो खुशहाली है, जो आनंद है, जो इस शरीर रूपी साधन के लिए सुविधाएं हैं, इनमें भी 4 चौगुना वृद्धि हो जाएगी। और ये सारे साधन, सारे संसाधन इस शरीर को सुख प्रदान करेंगे, उस सुख का अनुभव मुझे आत्मा को होना शुरू हो जाएगा। आज हमारे पास संसाधन होते हुए भी अगर उन संसाधनों का हम पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका सिर्फ इतना ही कारण है कि हमने ये प्रार्थना ही नहीं की, माफी मांगी नहीं, परमात्मा से शरण में लेने की प्रार्थना नहीं की। परमात्मा से शरण में लेने का मतलब कि तू ही करवा ले, ये बात नहीं हमने इससे की। इस कारण से सब कुछ होते हुए, सारे संसाधन होते हुए भी हम अगर दुखी हैं, तो कारण सिर्फ एक ही है कि हमने परमात्मा से प्रार्थना करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मैं कोताही कहूँ तो शब्द को अन्यथा न लेना, बरत रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं संसाधन प्राप्त करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं जीवन सुखी करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए,
हम प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि के लिए, हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण संसार के सुखी होने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। पर हम ये प्रार्थना अगर करने लग जाए कि मुझे माफ कर दे, दुनिया का हर व्यक्ति, ये बात सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, मेरे समाज के लिए नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए नहीं, समग्र सृष्टि के लिए है। समग्र सृष्टि का हर मनुष्य अगर परमात्मा से माफी मांगने लग जाए, परमात्मा से शरण में लेने की प्रार्थना करने लग जाए, आप सोच सकते हो कि कितनी क्षण में इस संपूर्ण विश्व में शांति आ जाएगी। कितना समय लगेगा? समय नहीं लगेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर स्वयं सुधर जाओ तो जगत सुधर जाएगा। इनके स्वयं सुधरने का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति अगर प्रत्येक सुधर जाए इस संसार में तो यहाँ बिल्कुल शांति हो जाएगी। और हमारी सभ्यता संस्कृति से ही ये बातें निकलती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। और पूरा ये जितना भी धरती पे हमें पसारा दिख रहा है, ये सब हमारा परिवार है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया। ये एक छोटा सा परिवार ही हमारा परिवार नहीं है। ये एक छोटा सा परिवार आज हम जो मिल रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का परिवार है। हमने अपने पूर्वजों के नाम पे यहाँ पे एक मिलन समारोह जो रखा है, ये हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 मिनट का मौन धारण करके अपने सभी पूर्वजों के लिए याद में प्रार्थना करेंगे। और हम पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी करते हैं। हम हमारे सभ्यता संस्कृति में जो भी कुछ करते हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक है। इसका वैज्ञानिक कारण है। अगर कोई हमें कहता है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो उसे हमें ये समझाना चाहिए कि तू जिस कारण से श्राद्ध नहीं करना चाहिए कह रहा है, हम उस कारण का निवारण कर सकते हैं, पर श्राद्ध नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हम श्राद्ध में सिर्फ अपने पूर्वजों को याद नहीं करते, उनके प्रति श्रद्धा और भाव का समर्पण नहीं करते, हम जीवों की सेवा करते। और हमारी सभ्यता संस्कृति खाओ और खिलाओ की सभ्यता संस्कृति है। हमारी सभ्यता संस्कृति जियो और जिलाओ की सभ्यता संस्कृति है। हमारी सभ्यता संस्कृति उदारता की सभ्यता संस्कृति है। हम उदारवादी लोग हैं। हम उस समय में श्राद्ध मनाते हैं, उस सीजन में श्राद्ध मनाते हैं जिस सीजन में वर्षा के काल में पक्षियों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। इसलिए हम कौवे का नाम लेकर के पक्षियों के लिए भोजन रखते हैं। और सभी पक्षियों के लिए भोजन हमें हर समय अगर कर पाए तो रखना चाहिए। जल रखना चाहिए। रोज श्राद्ध होगा, रोज अर्पण तर्पण होगा। वो एक समय बनाया हमारे ऋषियों ने। क्यों? क्योंकि उस समय की ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी कि हम रोज कर सकें। तो वो 15 दिन का जो समय था, जब भीषण बरसात में गायों को हरा चारा नहीं मिलता था, तो बोला भाई गऊओं को आप दो। हमारे जो ब्राह्मण देवता थे, जो हमें शिक्षा देते थे, जो ब्रह्म को जानते थे, वो हमारे से भिक्षा ले जाकर के भोजन का इंतजाम करते थे, अपने उदर का पालन पोषण करते थे। और उस समय सिर्फ उदर और कदर की बात थी। आज भी सिर्फ उदर और कदर की बात है। कोई कमा रहा है उदर भरने के लिए, कोई कमा रहा है कदर बढ़ने के लिए। तो हम सबका उदर भरने का प्रयास करते हैं श्राद्ध के माध्यम से।
उन ब्राह्मण देवताओं के लिए भी भोजन पहुंचाने का, उनको घर में बुलाने का, आतिथ्य सत्कार करके उनको जिमाने का जो प्रावधान किया गया वो इसलिए किया गया कि वो घर घर जा करके उस समय भिक्षा नहीं कर सकते, तो हम उन्हें अपने घर बुला करके उनकी उदर पूर्ति करते हैं। ये बात समझने और समझाने की है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचाने की है। अपनी सभ्यता और संस्कृति सिर्फ धर्म पे चलने वाली सभ्यता संस्कृति है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कह दी। तो हमें आज हमारे बंधुओं को, हमारे प्रभु प्रेमियों को, हमारे धर्म प्रेमियों को ये बात समझाने की है कि हमारे धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर हमारी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर कोई दूसरी सभ्यता संस्कृति में जा रहा है तो वो धर्म को छोड़कर अधर्म में शामिल हो रहा है। इसलिए इसे धर्म परिवर्तन का नाम ना दें। आप सीधी सीधी बात अपने नौनिहालों तक पहुंचाएं कि आपने अगर ये धर्म का रास्ता, धर्म की सभ्यता, धर्म की संस्कृति छोड़ दी और आप कहीं और चले गए तो आप अधर्म के रास्ते पे चल गए, आप अधर्मी बन गए, आप अधर्मियों के गैंग में शामिल होने जा रहे हो। मैं खुली बात कहता हूँ कि सनातन सभ्यता और संस्कृति को छोड़ करके जितनी भी इस धरा पे सभ्यता संस्कृति हैं जो सनातन से अटैच नहीं रखती हैं वो सब अधर्मियों का गैंग है। अब ऐसा क्यों कहता हूँ, तो इसके लिए एक ही बात समझने की है, धर्म का मूल क्या है? दया। दया धर्म का मूल है, और जहाँ जीवों पे दया नहीं होती वो धर्म कैसे हो सकता है? अगर दया धर्म का मूल है तो जहाँ जीवों पे दया नहीं होती वो धर्म कैसे हो सकता है? वो अधर्म है। उसे अगर कुछ राजनीतिज्ञों ने राजनीतिक लाभ के लिए किसी समय में धर्म घोषित कर दिया हो तो हमें आज समझने की जरूरत है कि धर्म तो सिर्फ हमारी सभ्यता संस्कृति में रहने वाले लोग ही अपना रहे हैं, बाकी सब अधर्मी हैं, अधर्म को अपना रहे हैं। और अगर जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वो भी जीवों पे दया नहीं कर रहा है, अगर किसी भी रूप में थोड़ा सा भी मांसाहार कर रहा है तो वो भी अधर्मी है। बेशक उसके भाव अच्छे हो, बेशक उसकी श्रद्धा अच्छी हो, बेशक वो समाज कल्याण का कार्य करता हो, बेशक वो परहित करता हो, उसे लगता हो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उसने सुन लिया हो व्यास की बातें। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 18 पुराणों में व्यास जी को पूछा गया आपने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया? किसने पूछा? तो व्यास जी के ही वंशजों ने पूछा व्यास जी से। उनके जितने नाती पोते थे, जैसे आज हम और आप बैठे हैं अपने अपने नाती पोतों के साथ में, तो उनके नाती पोतों से उनको सवाल मिला कि आपने ये 18 पुराण क्यों लिखे, क्या समझाना चाहते हो? तो व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचानी पाप है। अगर वो इस बात को भी समझता है, समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ करता है, परिहित में लगा हुआ है, लेकिन वो अगर मांसाहार कर रहा है तो भी मैं कहता हूं वो अधर्मी है, क्योंकि वो जीव पे दया तो नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने नाम के लिए, नेम एंड फेम जिसको कहते हैं, उसके लिए अगर समाज कल्याण के काम में लगा हुआ है और खुद की उदर पूर्ति के लिए जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, जीव पे दया नहीं कर रहा है, तो वो भी अधर्मी है। और ये बात हम सबके अगर समझ में आ जाती है तो एक दूसरे को समझानी चाहिए। संत आपसे निवेदन करके गए, संत तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, आप तक पहुंचाई, उसने निवेदन किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपकी भक्ति कहां से शुरू होती है? तो संत के संग से आपकी भक्ति शुरू होती है। और
दूसरी क्या है? ममरति कथा प्रसंगा। अगर आपने संत का साथ कर लिया, संत से आपको कुछ अच्छी बात मिल गई, कुछ आपके कल्याण की बात मिल गई, तो दूसरी भक्ति की भी शुरुआत करो। आप भी वो बात दूसरों तक पहुंचाओ, परमात्मा का गुणगान शुरू करो, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचानी शुरू करो। मैंने पहले भी निवेदन किया कि संत हमेशा ये आपसे निवेदन करते हैं कि एकांत में रहो तो परमात्मा से बात करो, कोई दूसरा शरीरधारी मिल जाए तो परमात्मा की बात करो। जय राधे। तो दूसरी भक्ति पे लगो, दूसरी पे लगोगे तो फिर तीसरी पे, चौथी पे धीरे धीरे लगोगे। पर संत आपको मिलेंगे कैसे? ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है आज के समय में। हम देख रहे हैं कि हमने जिसे संत माना वो चढ़े और प्रेम रस चखा और गिरे, चकनाचूर हो गए। हमारी सभ्यता संस्कृति पर भी कहीं ना कहीं धब्बा लगा। तो संत कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और जो चढ़ता है ना, उसे गिरने का भय रहता है। तो संत हमें मिलेंगे कैसे? सवाल ये है कि हमारी संतों से मित्रता कैसी होगी, हमारी संग संत से कैसे होगी, हमें संत संग कैसे मिलेगा? तो इसका भी जवाब तुलसी ने दे दिया। बोला बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत आपको नहीं मिल सकते। तो आपको करना क्या है? संत नहीं ढूंढना है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा है तो मैं संत को ढूंढने चल दूं। संत ढूंढने से नहीं मिलेंगे, किसकी कृपा से मिलेंगे? तो संत हरि की कृपा से मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो हमने करना क्या है? परमात्मा से ही प्रार्थना करनी है, इस हरि से प्रार्थना करनी है, इस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर हम सही मायने में प्रार्थना में जुड़ गए तो हमें परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमें तो इस रमे राम से प्रार्थना करनी है। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ ये राम है, जो आपने पहले स्वीकार किया कि परमात्मा कहाँ है, तो सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा अपने अंदर है। अगर परमात्मा से बातें करनी है तो अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, अंदर ठहरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा ठहर, संतों ने कहा ठहर। हमने उनके हाथों का इशारा देखा और हमने समझा आशीर्वाद दे रहे हैं। संत आशीर्वाद नहीं दिए, संतों ने इशारा किया ठहर। आज के संत आशीर्वाद का धंधा करते होंगे, करना नहीं चाहिए। आपको आशीर्वाद का अर्थ समझना चाहिए। आशीर्वाद में जो वाद शब्द है, इसका अर्थ होता है बात। वाद शब्द का क्या अर्थ है? बात। हम कहते हैं वाद विवाद, वाद का अर्थ होता है बात। तो आशीर्वाद मतलब जिसकी बात का आपके ऊपर असर पड़ जाए वो आशीर्वाद। अब यहाँ जितने बच्चे हैं ना, जरा ध्यान से सुनेंगे कि आपको किसका आशीर्वाद लेना है। तो मुझे अब समझ में आया कि माता पिता की जो बात है वो हमें समझनी चाहिए। तो हमें माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो आचार्य हैं, इनका हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। मतलब इनकी बात हमें समझनी चाहिए। और मैं तो खास निवेदन करता हूँ बच्चों से कि बच्चों, अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने थप्पड़ लगा दिए, मार दिया, तो वो तुम्हारा जीवन संभालने के लिए कर रहे हैं, सुधारने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन को एक अनोखा, अप्रति चरित्रवान, नैतिकवान जीवन बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इनका जो थप्पड़ का आशीर्वाद है ना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
अगर तुम इनकी बात को समझ पाओ। ये चाहते हैं कि तुम इस दुनिया में ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे नाम से इनको याद करें। अभी तक तुम इनके नाम से जाने जाते हो। ये बात समझने की है, समझाने की है, पर आज कोई समझाता नहीं है। मैं निवेदन करता हूं बुजुर्गों से कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इन बातों को समझाइए बैठ करके। आप आने वाली पीढ़ियों से परमात्मा की बातें कीजिए। आप आने वाली पीढ़ियों को ये समझाइए कि सिर्फ हम ही हैं जो धर्म का अनुपालन करते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति ही धार्मिक है, बाकी सारी सभ्यता संस्कृतियां अधार्मिक हैं, अधर्मी हैं, अधर्मियों का गैंग हैं। तुम अगर यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाते हो, तुम अधर्म में जा रहे हो। धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, धर्म में नहीं जा रहे हो। तो बातें तो और भी बहुत सारी है, समय की सीमा है, और मुझे लगता है कि समय हो गया हो तो मुझे आपसे इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करते हुए विदा लेना चाहिए। और आपके आगे के कार्यक्रम को सुचारू रखने के लिए मंच संचालक से निवेदन है, यहाँ पधारें। इससे पहले एक बार पुनः जयकारा लगाएंगे। परमपिता परमात्मा की जय, परमपिता परमात्मा की जय, परमपिता परमात्मा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस देश के सभी संतों की जय, इस देश के सभी संतों की जय, इस देश के सभी संतों की जय, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। कल आपको एक पुस्तक मिली, आज का आनंद। मैंने थोड़ा सा उसको पढ़कर देखा, तो मैं जब हिंदी के श्लोकों पे पहुंचा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी पुस्तक जिसने भी तैयार की है और हम तक पहुंचाई है, बहुत ही पुण्य का काम किया है। कुछ उसमें श्लोक मैंने देखे, वो अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और उनको पढ़ाना चाहिए, उनको कंठस्थ कराना चाहिए, उसका अर्थ भी बताना चाहिए। अगर समय हो तो एक श्लोक ले लूं। एक श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, परभाते कर दर्शनम। छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत विस्तृत इसका उल्लेख है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी को पाने के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हो, इस लक्ष्मी को, धन को पाने के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उससे अगर अधिक मेहनत कोई करेगा तो वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। कर्म मध्य सरस्वती। तो आपको ये बात अपने नौनिहालों को समझाना पड़ेगा कि हम 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा धन कमाने के लिए अपने दिमाग की माथाफोड़ी कर रहे हैं और शरीर को लगा रहे हैं। तो तुम्हें अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे अगर श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बात को समझो कि 24 घंटा पढ़ाई में मेहनत करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हमने खेलने से मना कर दिया। आप खूब खेलिए, शरीर से खेलिए, बुद्धि से खेलिए, दिमाग से खेलिए। लेकिन जब दिमाग से आप खेल रहे हो तो भी आप दो काम कर सकते हैं। पढ़ाई का रिवीजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करते हैं ना। हम कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ और सोचते विचारते भी रहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं बच्चे। और जब शरीर से खेल रहे हैं तो फिर तो खाली दिमाग है, फिर तो पढ़ाई का रिवीजन करते हुए खेलते रहें। अगर शिक्षा वाकई में सही रूप से हासिल करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि रिवीजन हो। जो हमने पढ़ लिया उसका बार बार रिवीजन हो, जो हमने समझ लिया उसका बार बार रिवीजन हो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। बोला हाथ के जड़ में गोविंद है, कहने का मतलब कि आप अगर इससे थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करो तो परमात्मा की पहचान हो सकती है। परमात्मा से आप साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए परमात्मा दृश्यमान हो सकता है। तो मेहनत कैसी करनी है
जो हमने पहले आपसे निवेदन किया कि हर पल प्रार्थना करते हुए इस जीवन में शरीर रूपी साधन से हर कार्य होने देना है। प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे तो लगता है कि जीवन अपना सफल और सार्थक हो जाएगा। और जो संतों ने कहा है कि स्व कल्याण के लिए अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय, बिल्कुल सत्य है। और हमें ये घटना घटित हो जाएगी, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा। और प्रयास करने पे इसके साक्षात्कार होने के बाद, पहचान होने के बाद शरीर को सुलाकर भी इस परमात्मा में ध्यान रह पाएगा, जिसको कहते हैं सुरती। हमारे साधु संत महात्मा कहते हैं कि जब कोई संत सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, पता नहीं उसकी सुरती कहाँ लगी हो। तो ये सुरती सबकी लग सकती है परमात्मा में। सारा खेल सुरती और नृत्य का है। बाकी तो अगर हम कर्ता ही बने हुए हैं, कर्म ही कर रहे हैं, तो फिर कर्म का खेल है। दो प्रकार का खेल चल रहा है, एक तो प्रभु कृपा का, एक कर्म फल का। तो प्रभु कृपा प्राप्त करनी है तो प्रार्थना करो, और कर्म का फल ही प्राप्त करना है तो अच्छे और बहुत अच्छे कर्म कर ही रहे हैं। कुछ उसमें अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी मांगते रहें। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, क्षमा करेगा। आपका अगर अधिक समय ले लिया हो तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।